प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का तीसरा अध्याय, पानी रे पानी। हमारे जीवन में पानी का कितना महत्व है, इसके बारे में पाठ में बताया गया है। यह पाठ एक कविता के रूप में है, जिसके कवि श्री प्रसाद जी हैं। अर्थात इस कविता को श्री प्रसाद ने लिखा है। तो बच्चों, आज मुझे आप पहले ये बताओ कि आप पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हो? बताइए बच्चों। नहाने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, खाना बनाने में, पीने में और इनके अलावा भी हम पानी का प्रयोग बहुत से कामों में करते हैं। चलो बच्चों, पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। शुरू करें। पानी। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। नदियां बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल। नदियां बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल। तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। पर जब बाढ़ें लाता है, पर जब बाढ़ें लाता है, भारी आफत ढाता है। तो बच्चों, कवि श्री प्रसाद ने इस कविता के माध्यम से पानी के महत्व और स्रोतों का वर्णन किया है। वे इस कविता में बताते हैं कि हम पानी से अनेकों काम करते हैं और इसे पीते भी हैं। अगर हम कहें कि पानी के बिना जीवन असंभव है, तो यह गलत तो नहीं होगा। वे कहते हैं कि न जाने इस धरती पर पानी कब से है। पृथ्वी पर पानी अनेक रूपों में है। कहीं ओस, कहीं बर्फ, कहीं तरल और कहीं भाप के रूप में पानी इस पृथ्वी पर विद्यमान है। पानी के स्रोत भी अनेक हैं। नदियां, झरने, तालाब, कुएं आदि। इन सब से हम अपनी पानी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस धरती पर पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। खेतों में सिंचाई के लिए
पानी की बहुत आवश्यकता होती है। पानी की कमी से हमारे अनाज की पूर्ति नहीं हो पाएगी और हम भूखे मर जाएंगे। बच्चों, कवि ये भी बताते हैं कि पानी जितना लाभदायक होता है, इसकी अधिकता से कुछ हानियां या मुसीबतें भी जीवन में आती हैं। जैसे जब बाढ़ आती है तो तबाही मचा देती है। बाढ़ आने पर सब जगह घरों में, खेतों में पानी ही पानी भर जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत सारी फसल खराब हो जाती है, इसलिए बाढ़ तबाही लाती है। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? आप तो बड़े समझदार बच्चे हो। बच्चों, आप इस पानी की कविता की तरह ही पर्यावरण से संबंधित कोई कविता गा सकते हो जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। अच्छा बच्चों, क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो? कक्षा में सुनाओ। चलिए, आप घर से पानी के विषय पर कोई कविता याद करके आना और उसे कक्षा में सुनाना। बच्चों, अब हम पाठ के कुछ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में पानी से जुड़ी कौन सी आवाजों की बात की गई है? कुछ आवाजें तुम भी बताओ। कल 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 और छल छल छल। अगला प्रश्न, कवि ने क्या कहा है? पानी कहाँ कहाँ है? उत्तर, नदियों, झरनों, तालों और कुओं में। नीचे दिए जिन कामों में पानी की जरूरत है उन पर सही का निशान लगाओ। खेलने में, गाना गाने में, चाय बनाने में, आटा गूंथने में, नाव चलाने में, चित्र बनाने में, पौधों को उगाने में, पंखा चलाने में। इनमें जिन जिन कामों में पानी की जरूरत होती है उनके आगे आपको सही का निशान लगाना है। जैसे खेलने में क्या पानी की जरूरत होती है? नहीं, तो इसके आगे सही का निशान नहीं आएगा। चाय बनाने में क्या पानी की जरूरत होती है? हाँ, तो इसके आगे आप सही का निशान लगाएंगे। जिन जिन कामों में पानी की जरूरत है उनके आगे आप सही का निशान लगाएंगे। ऐसे 4 काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो। बताओ बच्चों, ऐसे 4 काम बताइए जो पानी के बिना आप कर सकते हैं। बताइए। पढ़ने का, लिखने का, चित्र बनाना, खेलना। शाबाश बच्चों। अब आप ऐसे 4 काम बताइए जो तुम पानी के बिना नहीं कर सकते, यानी
इनमें पानी की जरूरत होती है? बताइए बच्चों। कपड़े धोना, नहाना, खाना बनाना, नाव चलाना। बिल्कुल सही। किसके लिए कितना पानी? इन कामों में सबसे ज्यादा पानी जिसमें लगता है उसे पहले लिखो। बाकी को ज्यादा से कम के क्रम में लिखो। काम है नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में पानी देने में, आटा गूंथने में। देखिए यहाँ काम दिए गए हैं, तो इन कामों में से जिस काम में सबसे ज्यादा पानी लगता है वो पहले लिखेंगे, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम और अंत में सबसे कम। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? खेत में पानी देने में, फिर घर धोने में, आगे नहाने में, नंबर 4 पर पीने में और अंत में आटा गूंथने में। कहाँ से मिलता है पानी? तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में पढ़ा। इनसे हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ-कहाँ से लाते हो? तुम्हारे घर में या घर के पास इनमें से जो है उन पर गोला लगाओ। बच्चों, नीचे जो विकल्प दिए गए हैं वो आपके घर के पास या घर में जो भी हैं उन पर आप गोला लगाइए। जिसके पास जो है वो उन पर गोला लगाएंगे। जैसे जिनके घर के अंदर कुआं है वो कुएं पे गोला लगाएगा। घर के पास तालाब है, नदी है या ट्यूबवेल है तो वे उन पर गोला लगाएंगे। प्रश्न है, क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो? उनके नाम लिखो। बताओ बच्चों, कौन कौन सी नदियों के नाम जानते हो? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। तुम्हारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? बताइए। नल, कुआं, नदी, हैंडपंप। तो सबके घर में अलग-अलग जगह से पीने का पानी आता है। इसलिए इस प्रश्न का आप स्वयं उत्तर लिखेंगे। जिनके घर में जहां से आता है वह वही लिखेगा। अगला प्रश्न है, पानी को भरकर रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? बताइए, क्यों भरकर रखते हैं पानी को? क्योंकि बार-बार हमें पानी खींचना ना पड़े और ना ही बार-बार बाहर से लाना पड़े। इसके लिए हमें पानी को भर के रखना पड़ता है। अगला प्रश्न, तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन-कौन करते हैं? बताइए, आपके घर में
कौन कौन पानी भरने का काम करते हैं? दीदी और मम्मी। अगला प्रश्न है, क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहां से पानी नहीं भरने दिया जाता? ऐसे कोई है जिन्हें मना किया जाता है पानी भरने से? सभी को पानी भरने दिया जाता है। नीचे दिए गए चित्रों में से उनमें रंग भरो जिनमें तुम पानी भरकर रखते हो। आपके घर में जिन जिन बर्तनों में पानी भरा जाता है उनमें आप रंग भरेंगे। तुम्हारे घर में यदि किन्हीं और चीजों में पानी भरकर रखा जाता है तो कॉपी में उनका चित्र बनाओ और नाम भी लिखो। चित्र में दिए सभी बर्तनों में यदि ऊपर तक पानी भरा हो तो किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा? चित्र देखकर बताइए बच्चों। अगर सभी में पानी भरा हो तो सबसे कम पानी किस में होगा? सही, इसमें लोटे में सबसे कम पानी होगा। किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी होगा? शाबाश बच्चों, इसमें बाल्टी में सबसे ज्यादा पानी होगा। आगे करते हैं। इनमें से जो अलग है उस पर गोला लगाओ और बताओ क्यों? नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता, इनमें से अलग क्या है? नल, क्योंकि नल को चलाकर पानी निकाला जाता है और नल में पानी दिखता भी नहीं है। बाकी सभी में पानी दिखता है और अपने आप भरा होता है। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना, इनमें से अलग कौन सा है? कंघी करना, क्योंकि शेष सभी कामों में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन कंघी करने में पानी की आवश्यकता नहीं होती। अगला करते हैं। मछली, बत्तख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ, इनमें बताइए बच्चों। बंदर, क्योंकि शेष सभी जानवर कहाँ रहते हैं? पानी में, और बंदर पेड़ पर रहता है। शाबाश। आगे करते हैं। कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। नाव, ये सभी यातायात के साधन हैं, पर नाव जल मार्ग का है क्योंकि वह पानी में चलती है, और बाकी सभी यातायात के साधन थल मार्ग के हैं, ये जमीन पर चलते हैं। चलो बच्चों,
अब हम एक गतिविधि करते हैं। खेल खेलें, खेल भी रंगों का। इसके लिए हमें एक कागज़ चाहिए, रंग चाहिए, पानी और ब्रश। सबसे पहले हम कागज़ को मोड़ेंगे, ऐसे बीच से मोड़ेंगे और मोड़ के वापस इसे खोल लेंगे। अब एक हिस्से पर हम इस पर रंग डालेंगे। रंगों की जो भी आपको रंग पसंद है उसकी बूंदें डाल लीजिए कहीं कहीं, जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा है, अपने मनपसंद रंगों की। और फिर देखेंगे क्या होगा। रंग तो आप सभी को पसंद है, मुझे भी रंग बहुत पसंद है। ऐसे आप अलग अलग बूंदें लगाएंगे। ठीक है, अब आगे इस कागज को वापस मोड़ देते हैं और दबा देते हैं। अब देखें, जादू होगा। खोल के देखें क्या बना। ये देखिए, ऐसे ही आप भी इस गतिविधि को करेंगे और अपनी कॉपी पर चिपकाएंगे। आया मज़ा? चलो बच्चों, अब हम इस पानी के चक्कर को भूल जाते हैं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है तो हम खुश होकर दौड़कर उसे अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, सिक्के या कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। और जब कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस गुल्लक के रुपयों का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें पानी की एक एक बूंद को इकट्ठा करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और जब हमें ज़रूरत पड़े तो उस पानी का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जल है तो कल है। बहुत अच्छे बच्चों, अब आप इस कविता को दोबारा से पढ़ेंगे और इसका आनंद लेंगे। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना और घर पे सुरक्षित रहना। धन्यवाद बच्चों।